बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ारा हाशमी आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार शाहीन से भाई साहब। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक़्त का। शुक्रिया इरफान आप। सर आपने आज कन्वेंशन जो हुआ सर आपने सुनी ही होंगी तकरीरें और उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो स्टेटमेंट आया वो भी आपने सुना होगा कि इस्तीफ़े और प्लस फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनेंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हाल हमने माजी में देखा। हमने नून लीग का भी हाल देखा जो मुस्लिम लीग नून थी उसपे बहुत सारी लीग्स बन गई और मौलाना फजल रहमान की जमात जिसमें फे का मसला बना हुआ है 4 लोगों को बाहर निकाल दिया। सर ये प्रेडिक्शन कितनी सही आपको होती हुई नजर आ रही है? चूंकि अब लोगों के मकासद पूरे नहीं हो रहे, जो जमातें जमहूरियत की बात करती हैं उनकी अपनी जमातों में डिक्टेटरशिप मौजूद है, तो सर आवाज तो उठेगी और फिर प्रोटेक्शन फॉरवर्ड ब्लॉक्स की जो हो रही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, सर आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये इनका जो जॉइंट मकसद था पीडीएम का वो तो अब हो गया तितर बितर। अब तो हर पार्टी के अंदर अपने मसले और अपने मसाइल और अपनी टूट फूट जो है वो नजर आ रही है और जो उनका एक एक इकट्ठा प्लेटफॉर्म था वो तो अब कहीं नजर नहीं आ रहा। अब स्टार्टिंग फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉक्स, ऑब्वियस ही बात है कि अगर आधे लोग इस्तीफा देंगे और आधे लोग इस्तीफा नहीं देंगे तो किस किस्म का केओस पार्टी के अंदर होगा। जो लोग नहीं देंगे इस्तीफा उनको जबरदस्ती कहा जा रहा है कि जी इस्तीफा दे, वो नहीं देते तो फिर वो फिर अपना कोई ग्रुप बना लेंगे जाहिर है, और वो फिर अगर ग्रुप बनेगा तो यू विल कॉल इट अ फॉरवर्ड ब्लॉक और व्हाटएवर नेचुरल ब्लॉक और जो भी ब्लॉक जिसका भी हो, नून शीन लीग या मरियम लीग या नॉन मरियम लीग या जो भी हो, तो वो इस तरह की ग्रुपिंग जो टूट फूट तो होगी। अब इस्तीफों का पता नहीं है कि जी कितने लोग देते हैं और कितने लोग उस पर खड़े रहते हैं। आज जैसे आपने अभी जिक्र किया मरियम साहिबा का जो कन्वेंशन था उसमें उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी हमारे दो जो मेंबर्स ने इस्तीफे गलती से स्पीकर साहब के पास पहुंच गए एमएनएज के, उनको वो एक्सेप्ट कर ले और एमएनए से भी कहा कि जी आपको अगर वो बुलाएं तो आप जाएं और जाके कहें ये हाँ हमने दिए हैं और आप करें एक्सेप्ट। तो अगर ये पोजीशन रही उनके सारे इस्तीफों के बारे में तो फिर ठीक है, जाएं लोग जाके इस्तीफे दें और एक केओस क्रिएट होगा। मैंने गवर्नमेंट के जो लोग हैं कुछ एक दो से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी जैसे ही इस्तीफे आएंगे विद इन 2 डेज आपको हम अनाउंस कर देंगे कि जी इन दोनों सीटों में बाय इलेक्शन फलाने दिन होगा। अब अगर बाय इलेक्शन हो गया तो देन अनदर क्राइसिस इज देयर कि जी अब नून लीग क्या करेगी, इन दोनों पे दोबारा इलेक्शन लड़ेगी क्या, या इनको छोड़ देगी कि जाए वॉकआउट दे दें, वॉकओवर दे दें उनको, वॉकओवर दे दें तो उनके नंबर कम होते हैं। अगर मजीद इस्तीफे आते हैं तो वो जाके एक्सेप्ट होते हैं, तो कितने होते हैं, कब होते हैं, इनका कोई अभी तक क्योंकि बाकी जो इनके पार्टनर हैं, पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल अलग होगी, वो तो इस्तीफा नहीं दे रही। फेल मौलाना फजल रहमान साहब के जो है उनके तो इतने थे भी नहीं और वो अपने अंदरूनी मसाइल में इतने सख्त घिर गए हैं कि वो अब उनका तो मुझे लगता है कि बहुत बुरा हशर होने वाला है। तो वो फिर इस्तीफों का फायदा क्या होगा, किसको होगा? और मेरा तो ख्याल है कि ये इस्तीफे कोई पॉलिटिकल तकरीर के लिए और एक रेटोरिक के लिए तो ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नजर नहीं आता मुझे ये काम। अब ये इस्तीफों की सर सियासत भी दफन हो गई। वो ये लोग ये कहते हैं जो अंदर के जराए हैं वो नून लीग बल्कि मरीम नवाज ने भी ये कहा है कि मैदान में रहकर मुकाबला करना है। जब मैदान में अब रहने की बात करते हैं क्योंकि मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि हम मैदान खाली नहीं छोड़ सकते, तो इट मींस के मैदान तो क्लियर है ना, ऑब्वियस है, उनका तो शुरू से है कि जी हम क्यों छोड़े। वो छोड़ने का मतलब है वो तो फिर मैदान क्या छोड़े, वो तो हुकूमतें छोड़े और वो तो सारा कुछ अपना जो पूरा कब्जा किया हुआ है वहां पे वो पूरा का पूरा छोड़ने को कौन तैयार होगा इनके लिए। वो तो कभी से थे ही नहीं इस इस्तीफों के दौड़ में, तो वो थे ही नहीं। सिर्फ ये नून लीग वाले थे या मौलाना साहब थे, मौलाना साहब भी वो रह गए क्योंकि बलूचिस्तान की जो अगर उनका विंग है वो उनसे अलग हो गया, तो ज्यादातर लोग तो इनके इलेक्टेड जो है वो बलूचिस्तान में, तो वो तो इस्तीफा नहीं देंगे। तो मौलाना साहब भी फिर अकेले रह गए। उनका बेटा एक है, अगर वो इस्तीफा दे दे तो बड़ी कमाल होगा, वो भी नहीं देगा मेरा ख्याल है।
नहीं, ये सर जो नून लीग बतौर जमात ज़रा ये कहते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहती है और कहती है कि हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। एक तरफ आपने कौम को इस्तीफ़ों की जो ट्रक की बत्ती है इसके पीछे लगाया हुआ है और दूसरी तरफ आप मैदान खाली ना छोड़ने की बात करते हैं। नहीं तो ये तो फिर अजीब सी बात हो गई कि अगर उन्होंने 50 इस्तीफे लेट्स से के दे दिए, सारे नहीं दिए, 50 दे दिए, 50 लोग आ गए कि हाँ हम दे रहे हैं, तो 50 बाय इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। फिर अब ये फिर सारे के सारे बजाय लॉन्ग मार्च के 50 बाय इलेक्शन लड़ने में लग जाएंगे, और उसमें से अगर 50 जीत गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हीं की सीटें जीत गए। अगर उसमें से 10 हार गए तो उल्टा गले में पड़ जाएगा कि जी ये तो हमारे पर और मुसीबत आ गई कि 50 की बजाय 40 रह गई अब सीटें। और लड़े तब मुश्किल है, ना लड़े तब मुश्किल है, इस्तीफे दे तब मुश्किल है, ना दे तब मुश्किल है। ये पॉलिसी जिसने बनाई थी वो कोई अकल से मेरा ख्याल है पैदल ही था, और वो अभी तक पैदल ही चल रहा है। कोई समझ नहीं आ रही कि कहाँ जा रहे हैं वो। बल्कि सर जिसे बनाई है उसकी तलाश होनी चाहिए इन तमाम जमातों को कि मरवा के हमें किधर चले गए भाई। बिल्कुल मरवा दिए, क्योंकि ये पीडीएम में तो जिसे कहते हैं ना भांत भांत के लोग जमा हो गए थे। उनका मकसद एक था कि जी इमरान खान को हटा दो। इमरान खान को भी नहीं हटाओ, बल्कि जीएचक्यू को इतना प्रेशर डाल दो कि वो इनको फोन वोन कर देंगे जी आप हट जाए, और वो हुआ नहीं। तो उसके बाद ये सारा इनका पॉलिटिक्स के सारे इस्तीफे इस्तीफे लॉन्ग मार्च होंगे, ये सब तितर बितर हो गया, क्योंकि जो मकसद था वो पूरा हुआ है ना हो रहा है। तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि जाए तो किधर जाए, क्या करें, कुछ नो मरियम डायरेक्शन। मरियम नवाज ने सर आज कहा है कि अपना नवाज शरीफ साहब बहुत जल्दी आ रहे हैं और बहुत वक्त दूर नहीं कि वो आएंगे। ये किस बुनियाद के ऊपर इन्हें कौन ये ऐसी बातें कहने के लिए कहता है कि आवाम के सामने ये बातें रख दे, अगर आएंगे तो सीधा जेल जाएंगे। इसका मतलब है कि पूरा निजाम लपेट दिया जाएगा, नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे की सजा खत्म हो जाएगी, जेल से बाहर आ जाएंगे, फिर वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। सर तकरीर करने में क्या हर्ज है? वो एक एक जमाने में प्रोग्राम आता था, कहने में क्या हर्ज है। तो जब तकरीर में आप खड़े होते हैं तो उसके उसमें कहने में क्या है जी, वो अभी आने वाले हैं जी, वो अभी फरिश्ते आने वाले हैं, अभी वो जो गैबी इमदाद आने वाली है, वो अभी जनाब ये होगा वो होगा। वो ठीक है, वो हमने जितनी मर्जी आप बड़ी बड़ी बातें कर लें तकरीर में खड़े होके। वो एक प्रोग्राम में अभी एक बड़े बुजुर्ग एंकर हमारे तजिया निगार हैं, वो बैठे हुए थे। अपना उन्होंने कहा कि जी ये जो बातें इन्होंने की हैं आज की तकरीर में बड़ी अच्छी हैं, लेकिन इन्होंने वो बातें भी तो की थी कि जी हमारा तो पाकिस्तान क्या और लंदन में क्या, कहीं भी कुछ भी नहीं है, वो घर नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब हम वो भी गलत थी और ये भी गलत है, तो इन पे यकीन करना बड़ा मुश्किल है। इनकी जो कहती हैं वो कहती रहे, अब देखें कितने लोग यकीन करते हैं। मगर कोई तकरीर तो उन्हें करना पड़ेगी ना जी। अब कहाँ जाए, तकरीर में ना करें तो फिर उनकी सियासत किधर जाएगी। हम्म, हम्म। सर ये दो ट्वीट्स हैं नवाज शरीफ की तरफ से। मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ जो आज कुछ घंटे पहले भी उन्होंने की कि फौज और एजेंसियों के खिलाफ दर्जनों बार हर्जा सराई करने और अपनी हर नाकामी का मलबा एक पेज की आड़ में फौज के सर थोपने वाला इमरान खान इस पीडीएम को निशाना बना रहा है, जो उन जर्नैलों का मुहासबा कर रही है जिन्होंने वोट चोरी करके अवामी मैंडेट को कुचला और फौज की साख को नुकसान पहुंचाया। और फिर वो ये भी कहते हैं कि वोट चोरी करके इमरान खान को लाने वाले अब ग्रैंड नेशनल डायलॉग का शोशा छोड़ रहे हैं, जिसका मकसद इस नाअहल करप्ट हुकूमत और सिलेक्टर्स को पीडीएम से एनआरओ दिलवाना है। हमारी जदोजहद अवामी मुश्किलात के हल और वोट को इज्जत दो के लिए है। ऐसे किसी डायलॉग का हिस्सा बनना अपने मुकद्दस मकसद से पीछे हटने के मुतरादिफ है। नेशनल डायलॉग ये कहते हैं कि हम एनआरओ नहीं देंगे। सर ये कहाँ बैठकर ये सारी गुफ्तगू तैयार की जाती है? ये ट्वीट जो है ना, ये शायद उन्होंने प्राइवेटली शहबाज शरीफ साहब को भेजा होगा, हम्म, क्योंकि उनके लिए है ये डायरेक्टेड। और तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है इस किस्म के ट्वीट में, ना कोई बिलीव करता है कि ये जो कुछ जो कह रहे हैं वो सही है या हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ, उनके भाई साहब जो है वो जो जेल में बैठे हैं, जो अभी मुलाकात भी की, जिन्होंने एक फॉर्मर मिनिस्टर साहब से और पुरानी हिसाब से। जी दुरानी साहब से, और हमारे भी दोस्त हैं दुरानी साहब, उनसे, और पगाड़ा साहब का कहते हैं मैसेज आया है, जो भी आया। उन्होंने पहली बात उन्होंने की कि जी मैं तो जेल में बैठा हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता यहाँ से बैठ के। हम्म, लेकिन जो बातें आके दुरानी साहब ने बाहर की, उसका जवाब मेरा ख्याल है ये ट्वीट दे रहा है उन्हीं को, शहबाज शरीफ साहब को, कि जी आप
डायलॉग शायलॉग की बात ना करें, कोई डायलॉग वायलॉग नहीं हो रहा, और हम कंट्रोल करेंगे ये सारा जो डायरेक्शन और डिस्कोर्स जो है, ये इसको हम कंट्रोल करेंगे, आप जेल से बैठ के नहीं कर सकते। तो अब देखें, शहबाज शरीफ साहब का भी जवाब आएगा और दुरानी साहब का भी आएगा, मरियम साहब का भी आएगा कि क्या कहते हैं वो। नहीं, मरीम नवाज ने तो आज कहा है कि अगर वो मान लेते तो आज वो इमरान खान की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते। तो फिर उनसे जाकर जेल में मिलने की और जाके उनसे बातें करने की और पूरे टीवी पे बैठ के लोगों को आने जाने की, बल्कि ये भी हो रहा था कि जी जेल में तो कोई जब तक कैदी तैयार ना हो मिलने के लिए, तो उसके वालिद भी आ जाए तो वो भी नहीं मिल सकते। तो पहले कैदी की परमिशन जरूरी है कि जी हाँ मैं मिलना चाहता हूँ। तो अगर ये दुरानी साहब गए तो जाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने परमिशन दी होगी कि जी हाँ आप आ जाए, मैं मिलना चाहता हूँ। तो अगर वो मिलना चाहते हैं और उन्होंने ये सब बातें की हैं और वो सब करने को तैयार हैं, तो फिर जवाब मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की तरफ से शटअप कॉल आ गई कि जी आप आराम से बैठे, कुछ नहीं हो रहा। एक खबर सर भी यही है कि उन्होंने कहा कि आपने मुझे अपना पैगाम पहुंचा दिया है, मैं आपका पैगाम आगे पहुंचा दूंगा। हाँ नहीं, वो तो जाहिर है अब टीवी टीवी खेल रहे हैं, और तो क्या है, मतलब इसमें कोई, देखिए बात असल में ये है कि डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग हर इश्यू पे होना चाहिए। पार्लियामेंट होती ही डायलॉग के लिए, हर रोज वहां नए नए इश्यूज आते हैं और पार्लियामेंट में गवर्नमेंट भी बात करती है, अपोजिशन भी बात करती है, सब लोग बात करते हैं और यही पार्लियामेंट का काम है। यहाँ डायलॉग नहीं हो रहा इसलिए कि एक सब्जेक्ट नहीं है जिसमें दोनों एग्री करें कि हम इस सब्जेक्ट में डायलॉग करना चाहते हैं। मैंने एक मैसेज भी भेजा था और जवाब भी आया प्राइम मिनिस्टर साहब को। मैंने कहा जी आप ऐसा करें, इनको कहें कि जी एक 3-4 सब्जेक्ट हमें भेज दें कि जी इन सब्जेक्ट पे हम डायलॉग करना चाहते हैं, और आप भी एक इनको 2-3 सब्जेक्ट भेज दें कि जी हम इन पे करना चाहते हैं। उसमें से हो सकता है 1-2 ऐसे सब्जेक्ट हों जिन पे दोनों एग्री कर जाए, तो आप पार्लियामेंट बुला लें और इनको भी बुला लें असेंबली में, अपोजिशन लीडर को, और फिर उस पर डायलॉग शुरू कर दें। मगर वो तो अटके हुए हैं दोनों एक तरफ। वो कहते हैं कि जी हमें रिलीफ दो केसेस से, और वो कहते हैं कि जी केसेस से हम रिलीफ दे नहीं सकते, ये तो अदालतों का काम है, आप और किसी मौजू में बात करनी है तो आए कर लें। तो अब वो मसला उधर ही अटका हुआ है, अब इसको आप कैसे हल करेंगे?